हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है। वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले ये एक टेबल है, आप देखेंगे आपको बुक में भी दी हुई है। आपको ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 45 कितना है, साइन 60, साइन 90, इस तरीके से। तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो स्पेशल एंगल्स के पता होने चाहिए। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि आप इसको यदि याद करने के लिए जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे करके ये याद होंगे, एक साथ ये याद नहीं होंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि आपके कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो 6 5 या 30 वैल्यूज टोटल आती हैं और आपको वो 30 वैल्यूज को याद करना है। उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं पहले हम ये सीख लेंगे, उसके बाद इन वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हुए एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेबल को कैसे बनाना है पहले ये सीखते हैं। तो देखिए, आपको यहां पर एक स्क्वायर रूट लगाना है और अपॉन में लिखना है 4। याद रखना, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाना है, अपॉन में 4 लिखना है। और ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उस पर हम 0 1 2 3 और 4, 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिखेंगे और उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे। तो देखो, मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा 1, सॉरी सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, 0। 0 से स्टार्ट करना है ना, 0। तो 0 अपॉन 4 इज 0। तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी साइन 0 की। साइन 0 कितना होगा, 0। अब सेकंड क्या लिखना है आपको, 0 की जगह लिखना है 1। मैंने 0 की जगह 1 लिखा तो क्या आया, 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 एंड 4 का 2। तो ये जो सेकंड वैल्यू आएगी 1/2, इट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30। कितना हो गया, 1/2। इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है आपको 2। देखो, डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, आपको नंबर से यहां पे चेंज करना है। तो आपने 2 लिखा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आ गया आपका 1/2। अब 1/2 का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, जिसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा उसके ऊपर में रूट लगा देंगे। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/√2। तो 1/√2 जो वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ साइन 45। इसके बाद 2 के बाद अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, 3। देखो, डिनोमिनेटर में तो 4 ही था, मैंने यहां पे 3 लिखा। अभी देखिए क्या चेंज होगा, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जाएगा √3 अपॉन 4 का रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। तो ये √3/2 आएगा। ये नेक्स्ट वैल्यू आएगा साइन 60 का, √3/2। इसका नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 4, 4 को रखा यहां पे, 4/4 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, तो साइन 90 आ गया 1। बस इतना काम आपको करना है, बाकी वैल्यूज अब ऑटोमेटिकली आएंगे। तो क्या करना है आपको, ये स्क्वायर रूट लगाना है, उसके नीचे 4 लिखना है। ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट लगाना है, उसके नीचे 4 लिखना है और फिर हमें 0 से वैल्यूज डालना स्टार्ट करना है। 0, जब मैंने 0 लिखा, 0/4 0 आया तो उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 0 डिग्री का है। तो इस तरीके से हम 0 से लेके 4 तक के नंबर्स इसमें लिखेंगे और एक एक करके आपको जो वैल्यूज मिलेंगे वो वैल्यूज आएंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के। ये कर लिया। इसके अलावा हमें कॉस के वैल्यूज चाहिए। तो ये जो साइन के वैल्यूज आए हैं इनको हम लास्ट से स्टार्ट कर देंगे लिखना। तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये क्या है आपका 1 यहां आ जाएगा, फिर है √3/2, √3/2 आ जाएगा। इसके बाद है 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा। फिर है 1/2, 1/2 आएगा। इसके बाद है आपका 0, तो ये 0 आ जाएगा। ये आपके कॉस के वैल्यूज हो गए, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90। इसके बाद tan a के वैल्यू चाहिए।
हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो tan थीटा होता है ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर एंगल A है तो हम A ले लेंगे, तो tan A इक्वल टू क्या होगा, sin A अपॉन cos A। तो यहां पे जो sin के वैल्यूज हैं उनको यदि मैं cos से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे tan के वैल्यूज मिलेंगे। करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट है आपका क्या, tan 0। तो 0 पे sin 0 कितना है, देखिए tan 0 कितना आएगा, sin 0 इज 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 0। tan 30 tan 30 क्या आएगा, sin 30 अपॉन cos 30, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/√3। तो ये tan 30 आ जाएगा 1/√3। इसके बाद आपको चाहिए tan 45 डिग्री। बस कुछ नहीं करना, साइन को वैल्यू को cos के वैल्यू से डिवाइड कर देना है। tan 45, तो sin 45 इज 1/√2 अपॉन tan 45 1/√2। तो ये सेम नंबर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो tan 45 हो जाएगा 1। इसी तरह से अब आपको चाहिए कितना, tan 60। तो sin 60 का वैल्यू है √3/2 और cos 60 है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 अपॉन 1, √3 अपॉन 1 मीन्स √3। तो ये tan 60 आ गया आपका √3। इसके बाद आपको चाहिए tan 90। तो sin 90 इज 1, tan 90 इज 0, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, इसको नॉट डिफाइन बोल सकते हैं या इस तरीके का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ये आपके tan के वैल्यूज आ गए। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये कोसेक, सेक और कॉट होते हैं, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कोसेक ए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक ए के वैल्यूज चाहिए तो हम साइन ए के वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, ठीक है। तो देखो कोसेक 0 डिग्री, तो साइन का रेसिप्रोकल आएगा, तो साइन 0 0 है, 0 का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 मींस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइन। नेक्स्ट 30 में 1/2 है, तो उल्टा करेंगे तो 2/1, 2/1 मींस 2। ये √2/1, ये 1 अपॉन √2 है, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1, √2 अपॉन 1 मींस √2। इसका रेसिप्रोकल आएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। अब देखिए सेक ए, सेक क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो जो आपके पास कॉस के वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल करेंगे। कॉस 1 का रेसिप्रोकल 1, 30 डिग्री √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 45 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 अपॉन 1 मीन्स √2। 60 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 मीन्स 2। एंड 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से ये जो कॉट ए होता है 1 अपॉन tan a, इसमें tan के वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्स्ट इज 0, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन आएगा। 1/√3 रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्या है, नॉट डिफाइन है आपका 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 का जब रेसिप्रोकल होगा तो ये आ जाएगा 0। इस तरह से आप इस टेबल को बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये। जब आप इस टेबल को बना लेंगे तो यहां से वैल्यूज को लेके और फिर क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए आप, ये पूरा टेबल आपके सामने आ गया बन के, इतने सारे वैल्यूज हैं एट अ टाइम, ये सारे वैल्यूज याद रख पाना मुश्किल है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, लेकिन ये टेबल बनाना आपको आना, ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे बनाया टेबल ये समझ आया। अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, तो आप तब तक
वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें मुझे इवेल्युएट करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब जो हमने टेबल बनाया था वहां से वैल्यूज को यूज करेंगे, यहां पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। sin 60 होता है आपका √3/2 इंटू cos 30 भी होता है √3/2। आप टेबल से देख के लिख सकते हैं। प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 30 भी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 3 बाई 2 2 जा 4 1/2 2 जा 4 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 3 + 1 मीन्स 4 4/4 4/4 मीन्स 1 इज द आंसर। नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगाए इसका मतलब उसका जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 tan 45 इज 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 इज √3/2 स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 इज ऑल्सो √3/2 इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां पर देखिए √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2 × 1, तो 2 इज द आंसर। नोट कीजिए। इसका थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए cos 45 इज 1/√2, तो 1/√2 आ गया, अपॉन sec 30, आप टेबल से देखिए sec 30 का जो वैल्यू आता है वो होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2/1। तो ऊपर तो आपका 1/√2 ही रहेगा, नीचे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3, यहां पर √3 से √3 कैंसिल होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 इंटू 2 2√3। अब देखो जब इस तरीके से होता है तो क्या होता है, सबसे नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है और ये वाला टर्म यहां पे होता है। करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको मिलेगा 1 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू √3 तो ये आएगा √3 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आएगा 2√2 प्लस, तो ये आएगा 2√2 प्लस 2√6। अब यहां से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं नीचे से, तो ये आएगा 1/2 ऊपर √3 अपॉन ये आएगा √2 प्लस √6। अभी देखिए डिनोमिनेटर इरेशनल है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं 9th में आपको सिखाया था, √3 अपॉन √2 प्लस √6। जो डिनोमिनेटर होता है उसका बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहां पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो जो होगा √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6 1/2 ऊपर √3 का मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू √6 √18 अपॉन, देखिए यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे आएगा √2 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 √6 माइनस ये जो √18 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 इंटू 2, 9 2 जो 18 होता है, अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, सॉरी √2 स्क्वायर इज 2
माइनस रूट 6 स्क्वायर इज 6। ये आया, देखिए 1/2 रूट 6 माइनस, देखिए ये जो है आपका 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 2 रूट के अंदर रहेगा अपॉन -4। ये नीचे -4 है, ऊपर से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। माइनस मैंने कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये 3√2 पहले आ जाएगा और रूट 6 बाद में आ जाएगा अपॉन 2 4 जा 8, ये माइनस का 8 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। नोट कीजिए। अब इसका फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 30 प्लस cot 45। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्सटीट्यूट ऑल वैल्यूज। तो sin 30 इज 1/2, tan 45 इज 1 माइनस cosec 60, sin 60 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3 अपॉन sec 30 भी 2 अपॉन √3 होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल प्लस cos 60 इज 1/2 प्लस cot 45 इज 1। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां पे आएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करें तो 2√3 इंटू 1 2√3 आएगा पूरा, माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 अपॉन नीचे भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम 1, 2 और √3 का 2√3 एलसीएम आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 से करेंगे तो 2√3 इंटू 1 2√3। अब देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर, लाइक टर्म्स को जरा हम ऐड कर लेते हैं, √3 प्लस 2√3 तो ये हो गया आपको 3√3 माइनस 4 अपॉन ये 4 √3 प्लस 2√3 तो ये क्या होगा, ये भी 3√3 होगा, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं 3√3 प्लस 4। यहां पे देखिए फिर से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो हम डिनोमिनेटर को फिर से रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का वही तरीका, नीचे वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब ये प्लस है तो इसका साइन चेंज होगा जो कि माइनस हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर देखिए 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, नीचे ही ले लेते हैं। तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, पता है आपको a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कीजिए 3√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3√3 स्क्वायर अभी किया था, ये आया था 27 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 √3 प्लस 16 अपॉन 17 में से 16 माइनस होगा तो 11 बचेगा। अब ये 27 और 16 ऐड हो जाएगा, 27 प्लस 16 करेंगे तो ये आएगा 7 प्लस, यहां पे लिख लेते हैं
7 प्लस 6 3 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, इट इज द आंसर। नोट कीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे वैल्यूज रखेंगे। 5 cos 60 इज 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec 30 इज रूट 3y, सॉरी sec 30 इज 2y रूट 3 स्क्वायर माइनस tan 45 इज 1, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 इज 1, तो 1/2 sin स्क्वायर 30 इज 1/2 का स्क्वायर होगा, प्लस cos 30 इज रूट 3/2, इसका स्क्वायर करते हैं। इनका स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 1/2 स्क्वायर होगा 1/4, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ऊपर एलसीएम लेके पहले जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 प्लस 3। इसको आगे करते हैं, ऊपर 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 5 जा 15, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 16 4 जा 64, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 1 जा 12 अपॉन ये हो जाएगा 4/4, 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए 64 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 52, 52 में 15 ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 67, तो 67 अपॉन 12 इट इज द आंसर। नोट कीजिए।